अब देखिए वर्गीकरण की एक तीसरी पद्धति है फाइलोजेनेटिक, जाति वृत्ति। मैंने कहा ना, इस संसार में हमारे पर्यावरण में सर्वप्रथम आने वाले जीव जो रहे होंगे एक कोषी रहे होंगे। जैसे जैसे ज्यों ज्यों आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, एक कोशियों से जब सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, एक कोशियों को महसूस हुआ कि अब हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो बहुकोषी का विकास हुआ। क्योंकि सिंगल सेल सारे लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कोशिका से जब संभव नहीं हुआ तो मल्टीसेल्यूलर बहुकोषीय आए हुए। बहुकोषीय में आगे चल करके जब और ज़रूरतें बड़ी होंगी तो ऑर्गन्स का निर्माण हुआ होगा, आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बना। तो कहते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, और इवोल्यूशन का मतलब यही होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जो दिखाई न दे और अत्यंत मंथर गति से हो, अत्यंत मंद गति से हो, जहाँ सरलतम किस्म से जटिलतम किस्म के जीवों का क्रमिक विकास हो, क्रमिक, स्टेप बाई स्टेप क्रमिक विकास हो। इसी क्रमिक विकास के क्रम को कहा जाता है जाति वृत्तीय। देखिए, सबसे पहले एनिमल्स को अगर पकड़िए तो सबसे पहले प्रोटोजोअन्स आए, सिंगल सेल एनिमल्स थे। एक कोशिका को ही उनके अंदर होल यूनिट ऑफ द बॉडी माना जाता था, पूर्ण इकाई। वही कोशिका शोषण भी करती है, वही कोशिका रिप्रोडक्शन भी करती है, वही कोशिका प्रचलन भी करती है, वही कोशिका एक्सक्रीशन भी करती है, वही कोशिका सारी चीज़ें करती है। लेकिन आगे चल करके जब थोड़ा सा और बढ़ा होगी, नेसेसिटी बड़ी होगी, तो ये महसूस किया गया होगा कि अब एक कोशिका से कम नहीं होना है, अब इसके आगे दो कोशिका, एक से अधिक कोशिकीय जीवा में, तब पोरीफेरा का विकास हुआ। देखिए, एक स्टेप में हुआ। ये नहीं कि हम प्रोटोजोआ के तुरंत बाद चल के मैमेलिया पढ़ लें, आर्थ्रोपोडा पढ़ लें, सिलेंट्रेटा पढ़ लें, नहीं। प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, जिसमें हाइड्रा आता है। और कहा जाता है यहीं से कोशिकाओं की संख्या इतनी बढ़ी और वर्कलोड इतने बढ़े कि पता चला कि अब एक कोशिका सारा काम नहीं कर सकती, दो कोशिका सारा काम नहीं कर सकती, तो कोशिकाओं को श्रम विभाजन कर दिया गया, उनको कार्य का बंटवारा कर दिया गया, जिसे कहा गया डिवीजन ऑफ लेबर। तब इसके बाद आपका हेलमिन्थी, तब एनेलिडा, एनेलिडा के बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, लास्ट में चल के 10वां क्लास आया कार्डेटा। हम लोग कार्डेट से, बाकी 9 तक जो है नॉन कार्डेट। लेकिन यहाँ पर देखें स्टेप बाई स्टेप विकास हुआ। तो कहते हैं कि वर्गीकरण की एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी पद्धति, जब किसी भी जीव जात के विकासी क्रम का अध्ययन किया जाता है, विकासी क्रम पर आधारित होता है, तो उसको कहा जाता है फाइलोजेनेटिक या जात वृत्ति वर्गीकरण की पद्धति, है ना। और हमेशा लैमार्क ने तो कहा था कि पुराने जो पहले आई हैं जीव जातियाँ, धीरे 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 क्रमिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उनसे चल करके नई जीव जाति का उत्पत्ति होती है। और होता भी यही है कि प्रोटोजोआ से पोरीफेरा आए, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा आए। यानी हम अगर कार्डेट में हैं तो पिछले सारे 9 फाइलम जो हैं हमारे आपके क्या माने जाएंगे, एंसेस्टर्स माने जाएंगे। कोई न कोई, वान वेयर ने कहा था, वान वेयर ने अपना एक सिद्धांत दिया था, पुनरावर्तन का सिद्धांत। उसका मतलब है कि जब एक भ्रूण विकास करता है यूट्रस में, एक्सटर्नल या इंटरनल यूट्रस में माँ के, तो वो विकास के क्रम में उन सारी विकासीय घटनाओं को दोहराता है, विकासीय क्रम को दोहराता है जो जो उनके पूर्वज रहे होते हैं। जैसे वो एम्ब्रियो एक समय गिल्स या गलफ्रेज से शोषण करेगा जो फिशेज का है, बताता है फिशेज हमारी क्या है, एंसेस्टर है, कॉपी का शेप लेगा, तो सारे विकासीय क्रम को रिवाइज करता है, लास्ट में चल करके वो मैमेलिया के ह्यूमन का स्ट्रक्चर लेता है या जिस जीव का भी होता है। तो इस प्रकार से जो आधारित वर्गीकरण है उसे कहा जाता है जाति वृत्ति।